भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 से। 206 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट इफ द आईफोन कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 70,000। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें बोला गया कि लाभ का राशि बताएं अगर किसी आईफोन का दाम 50,000 रुपये है और उसे 70,000 में बेचा गया। तो हमारे पास दो चीज़ें, एक है हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो कि क्रय मूल्य जिसमें हमने खरीदा है उस फ़ोन को, वो है 50,000 रुपये, और दूसरा इसे बेच दिया गया 70,000 रुपये में। और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपको लाभ कितना हो रहा है। तो सिंपल सा है ये। प्रॉफिट के लिए होता है क्या, जिस प्राइस में आपने बेचा है और जिस प्राइस में आपने खरीदा है दोनों को माइनस करेंगे। तो 70,000 माइनस 50,000 अगर हम करेंगे तो हमें वो मिलेगा 20,000 रुपीज़, और ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट अमाउंट, और यही आपका आंसर भी है 20,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइए देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 5% फॉर ए कंप्यूटर टेबल बाउट एट 1150 विथ 50 रुपीज़ एज ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बोला गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा अगर किसी कंप्यूटर को 1150 रुपये में ख़रीदा गया है और उस पर 50 रुपये का यातायात का चार्ज लगा। तो जो यातायात ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है या पैकेजिंग कॉस्ट होता है वो सभी हम लोग का कॉस्ट प्राइस में ही आता है। तो कॉस्ट प्राइस आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, 1150 प्लस 50, 1150 प्लस 50 जो कि हो जाएगा 1200 रुपीज़। 1200 ये हमारा कॉस्ट प्राइस। और अब हमें बोल रहा है कि बेचना है हमें, और बेचना भी कैसे, 5% का मुनाफा कमाते हुए। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग का सबसे अच्छा तरीका होता है 5% का मुनाफा कमाना है। तो हम मानते हैं 100% जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है कितने के, 1200 रुपये के। तो हमें 5% का मुनाफा कमाना है, मतलब 105% हो रहा होगा, और 105% का दाम जो निकालेंगे वही हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1260। आपका सही आंसर है डी नंबर 1260। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208 पे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 572 विद अ प्रॉफिट ऑफ 72। बोला गया क्रय मूल्य क्या होगा अगर किसी वस्तु को बेचा गया 572 में और 72 रुपये का मुनाफा भी कमाया गया है। तो हमसे पूछा गया सबसे पहले क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और उसका विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो दिया गया है 572, लेकिन इस 572 में प्रॉफिट भी मिला हुआ है। तो अगर हम इसका प्रॉफिट को हटा देंगे तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका ही होता है जो आपका सेलिंग प्राइस है माइनस उसमें आप कर दीजिए क्या, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 572 माइनस 72, आंसर हो गया 500। ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 209 को देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वोल्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, खास करके कंपटीशन के एग्जाम में। बोला गया लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर 16 वस्तु किसी 16 बोल्ट को खरीदा गया है और उसका जो मूल्य है वो जब 12 बोल्ट को बेचा गया तो उसके इक्वल है। इसमें समझिएगा 16 वस्तु को खरीदा गया कॉस्ट प्राइस, अब वो इक्वल हो गया किसके, 12 गो बोल्ट के सेलिंग प्राइस के। हम मान के चलते हैं इनका दाम 1-1 रुपया ही होगा एक बोल्ट का। तो आपने खर्चा कितना किया, 16 रुपया आपने खर्च किया, 16 ऑब्जेक्ट मिला, हर एक का दाम 1 रुपया, 16 ऑब्जेक्ट 16 रुपये में आपने खरीदा। लेकिन जब आप उसको बेचने गए हैं तो आप पाते हैं अगर 1 ही रुपया में बेचते हैं तो आप देख रहे हैं कि 12 बोल्ट में ही जब आपका ये 16 रुपया क्या हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है। मतलब जो 16 का कॉस्ट प्राइस लगा था वो 12 के सेलिंग प्राइस में ही आपको क्या हो गया, निकल गया। तो 4 बोल्ट अभी भी आपको बचा हुआ है, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया था उतना तो 12 बोल्ट में ही निकल गया। तो 16 और 12 में 4 बोल्ट अभी भी आपके पास बच रहा है, और कुल आपका कितना है 12 के लिए इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 33.33। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 210 पे। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 7882 और प्रॉफिट दिया हुआ है इतना। बोला गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा अगर क्रय मूल्य 7,282 है, क्रय मूल्य 7,282 है, और जो उसमें लाभ हुआ है आपको वो 208 रुपये का। तो जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
कॉस्ट प्राइस 7282 प्लस 208 सॉल्व करेंगे 7490, ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए 211 नंबर, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट और इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 12,000 बिकम टू अमाउंट ऑफ 15,600। बोला गया कितना ब्याज का हमें फ़ायदा हुआ है अगर कोई मूलधन 12,000 से बढ़ के 15,600 हो जाए। तो आपके पास पहले जो आपका प्रिंसिपल था वो था 12,000 रुपये, और अब जो आपको अमाउंट मिला है, राशि जो आपको प्राप्त हुआ है वो मिला है 15,600 रुपये। तो आपको अगर बोला जाए इंटरेस्ट निकालना है तो आई बराबर हो जाता है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास 15,600 है माइनस 12,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 आपका आंसर आएगा। सही आंसर है बी नंबर 3600। 211 बढ़िए 212 पे बोला गया व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट इफ़ द मैच्योरिटी प्रोसीड टू एन अमाउंट ऑफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके बुक में आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार इसको हम क्वेश्चन को बता देते हैं आपको सही से पढ़ के। क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इफ़ द मैच्योरिटी प्रोसीड टू एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इंटरेस्ट अर्न्ड इज 6,000। तो इसका बोला गया कि आपको बताइए मूलधन क्या होगा। मूलधन मतलब पी का मान, प्रिंसिपल क्या होगा अगर एक अमाउंट मतलब एक मूलधन बढ़ के 25,000 हो जाता है। कितना हो गया 25,000। तो अमाउंट आपका हो गया है 25,000 और उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो मिला है 6,000 रुपये का। तो आपको अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ए माइनस आई। तो 25,000 माइनस 6,000 जो आ जाएगा 19,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19,000। पी निकालने के लिए ए माइनस आई करेंगे, 25,000 माइनस 6,000 19,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ द प्रिंसिपल इज ₹4,12,500 मैच्योरिटी बिकम टू ए अमाउंट 17,500। बोला गया कि कितना इंटरेस्ट हमें मिला है, कितना ब्याज की प्राप्ति हमें हुई है अगर किसी मूलधन जो कि 12,500 है बढ़कर वो हो जाता है 17,500। तो आई निकालने के लिए हमारे पास है क्या ए माइनस पी। ए आपको पता है 17,500 है और पी है 12,500। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 5,000। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 214 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ 5,000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500। बोला गया कि उस राशि का मान क्या होगा अगर किसी को 5,000 रुपये दिया गया है साधारण ब्याज पे जिससे कि उसे 500 रुपये की प्राप्ति हुई। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये था हमारे पास और जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 500 रुपये का। तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 5,000 प्लस 500 जो कि हो जाएगा 5,500 रुपये। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 215 व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 लाख एट 10% पर एनम फॉर वन पीरियड। बोलेगा साधारण ब्याज का मान ज्ञात करें अगर किसी मूलधन जो कि 1 लाख रुपए है 10% के वार्षिक ब्याज पर किसी को 1 साल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो हमारे पास रेट है उसका वो है 10% का, और जो समय है जिसे आप एन से या टी से लिख सकते हैं वो दिया हुआ है 1 साल का 1 ईयर। तो आपसे एस आई पूछा है तो एस आई निकालने के लिए हम लोग करते हैं P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये फार्मूला आप लोग देखे थे। तो एस आई बराबर 1 2 3 4 5 गुना 10 गुना 1 अपॉन 100। 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 2 3 4, ये हो गया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जहाँ आपको दिखा वहाँ आप लगा दीजिए, ठीक, जो कि डी नंबर पे। 216 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट फॉर द लोन अमाउंट ऑफ 80,000 एट 10% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका कंपाउंडेड एनुअली पे, ठीक है, मतलब अभी हम लोग देखे थे साधारण ब्याज पे, अब हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 216 नंबर, तो यहाँ पे है आपका अमाउंट दिया हुआ है 80,000 रुपये, जो आपका प्रिंसिपल है वो है 80,000 रुपये, और जो रेट है वो है 10% का, और जो समय है वो है आपका 2 साल का। तो जब हमको निकालना होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं P1 + R/100 पे पावर n। यहाँ पे P आपका है 80,000, 1 + R आपके पास 10 है, 10/100, और कितने साल के लिए दिया गया है? तो 2 साल के लिए दिया गया है, तो 80,000। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रख लेते हैं ब्रैकेट को पहले, 100 + 10 तो 110/100 पे पावर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 80,000 और 110/100 जो है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिए हम लोग, 0 0 कैंसिल आउट कर लिए, तो इधर बच गया 80,000 और मल्टीप्लाई हो गया 11 11 × 11 और 10 × 10 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 11 × 11 121 × 800, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 16 1 8 9 96800, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस फार्मूला आपको याद रखना था P1 + R/100। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा 96800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं। What is the compounded amount if the principal of 30,000 and the interest at 7% per annum is 4,347 रुपीज़? ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंपाउंड अमाउंट क्या हो जाएगा। तो अमाउंट जब भी निकालना होता है तो आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप करते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 30,000 रुपये का प्लस 4347, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 34347। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 217 का सही आंसर हो जाएगा। आइए 218 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 218 नंबर, व्हाट इज़ द, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है, बुक में आपको दिख जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 20,000? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से देखेंगे, आपको बना के बताते हैं। देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मूलधन है 20,000 रुपये, ठीक है, जो रेट है वो रेट आपको दिया हुआ है 5% का, और जो समय है वो दिया हुआ है 2 साल का। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होगा अगर किसी एक ही अमाउंट को किसी एक व्यक्ति को SI पे साधारण ब्याज पे दिया जाए और वही दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाए। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास 20,000 रुपये, वो चाहता है कि हम किसी एक व्यक्ति को साधारण ब्याज पे दें और दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि पे दें, तो उसे दोनों में अलग अलग अमाउंट का प्राप्ति होगा। देखिए यहाँ पे पहले जब हम SI निकालेंगे तो मेरे लिए P × R × T/100 ये फार्मूला है। P आपके पास है 20,000, R आपके पास है 5 और T जो है आपके पास है 2/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये साधारण ब्याज मिला है। तो कुल उसको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा 20,000, तो उसका मूलधन था ही, साथ ही साथ 2,000 रुपये उसको ब्याज में मिला, तो कुल हो गया 22,000 रुपये। तो 2 साल बाद उसे 22,000 रुपये मिलेगा। वही अगर हम बात करें CI में, तो जब उस व्यक्ति के लिए CI का बात करेंगे तो इसमें जो उसको अमाउंट मिलेगा उसके लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P1 + R/100 और N। P आपको पता है 20,000 का है, ठीक है, 1 + R आपके पास 5 है अपॉन 100 और ईयर 2 साल के लिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20,000 गुना 105/100 गुना 105/100। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो ये 5 से 20 टाइम्स में, 5 से 21 टाइम्स में, सेम ये भी 5 से 20 टाइम्स में, ये भी 21 टाइम्स में। 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर अमाउंट देखेंगे तो हमें अमाउंट की प्राप्ति हो रही है 50 × 21 × 21, 21 और 21 का स्क्वायर 441 गुना 50। तो ये अमाउंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा 22,050। तो यहाँ देखिए दोनों जगह हमें अलग अलग अमाउंट की प्राप्ति हो रही है। एक जगह 22,000 का प्राप्ति हो रहा है और दूसरी जगह 22,050 का। तो दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अंतर आ रहा है 22,050 माइनस 22,000, जो कि 50 रुपये का अंतर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें 50 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219।
219 नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये और रेट दिया हुआ है 5% और जो समय है वो दिया हुआ है 2 साल का। अभी हम लोग 218 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, सेम यही चीज़ का हम लोग वैल्यू निकाले थे और जो वैल्यू निकला था किससे, हम अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास क्या, P1 + R/100। सेम उसी चीज़ को दे दिया गया है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। आपको पता अल्टीमेट आंसर आपका आने वाला है 2250। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 219 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन एक और है आपके लिए 220 नंबर। देखिए फॉर्मूला इतना बार हम आपको बता दिए, अब आप उसी फॉर्मूले की मदद से एक लास्ट क्वेश्चन जो 220 है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग 2 चीज़ देख लिए थे, जो हमारे लिए SI होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है P × R × T/100 और जो CI है उसके लिए जब हम देखते हैं तो उसका अगर हमको अमाउंट निकालना है, किसके लिए, अमाउंट के लिए, CI के लिए, उसका जब हमको अमाउंट निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला कहते हैं P1 + R/100 पे पावर जो भी आपका ईयर। इसी 2 फार्मूले का आपका प्रयोग करके आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो SI का है चाहे वो CI का है। तो आप 220 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 25,000 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि CI इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल के लिए, ठीक है। अगर 3 साल के लिए तो N भी दे दिया है 3 ईयर और रेट आपको दिया हुआ है कितने % का, 12% का। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको आप लोग आंसर मिला लेंगे। अभी हम आपके लिए लिख दे रहे हैं 220 का C नंबर आपका सही आंसर। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसका वीडियो भी जल्दी आपको आ जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर क्या कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।